नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों से कुंभ 2021 की बातें चल रही थी, तो आखिरकार महाकुंभ 2021 का उद्घाटन हो चुका है 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार में। और इस दिन मैंने आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त भी किया, तो बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी थी पूरी जगह पर। मैं जिस तरीके से वीडियो बना रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वहाँ पे खड़े हुए। तो दोस्तों, वो सब जो वीडियोस हैं वो सब मैं रील्स बना करके इंस्टाग्राम पर तो डालते ही हूँ, और साथ में आशीष राठौर वाला जो मेरा सेकंड चैनल है उसमें भी डालता रहता हूँ। तो उन दोनों चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात, उत्कल एक्सप्रेस की बात तो मैं आगे करूँगा ही करूँगा, लेकिन इससे पहले कुंभ का बता देता हूँ। जिस तरीके से प्रशासन ने भी एडवर्टीजमेंट और जोर शोर से धूमधाम से बनाने का जो भी होता है कुंभ का प्रयास अभी नहीं किया है अपनी तरफ से, क्योंकि कुंभ का जो शाही स्नान है उसमें उन लोगों ने सारा जोर लगाने की बात कही है। अभी जनवरी में तो ऐसे ही चलेंगे स्नान। पहला स्नान ट्रायल स्नान था, ट्रायल स्नान को अब सफल माना जा रहा है। सफल ऐसे माना जा रहा है दोस्तों, प्रशासन ने सोचा था 4 से 5 लाख लोग आएंगे जैसे कि अखबार में आया है, लेकिन लोग आए दोस्तों 7,11,000, और 7,11,000 लोगों की भीड़ ने पूरा रंग जमा दिया हरिद्वार में। और जो व्यापारी थे कोविड के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हुए पहली बार इतनी जनता को देख करके। प्रशासन ने जैसे कि सोचा था कि कोविड के टाइम पर उनको सारे के सारे जो उन्होंने एडवाइजरी जारी करी है उसके अकॉर्डिंग स्नान करा पाएंगे, तो वो कराने में सफल रहे। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की तो बात करूँ तो ये तो आप भी जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर इतनी पॉसिबल होती ही नहीं है, ये इतनी भी नहीं थी। हाँ, लेकिन बॉर्डर पर अगर आप कार वगैरह से आ रहे हैं तो हरिद्वार के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आपको रैंडम टेस्टिंग की जा सकती है। अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। कुछ 2-3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले भी, अगर 2 से 3 हज़ार लोगों की रैंडम टेस्टिंग हुई भी है, सुनने में आया अखबार में। और साथ में जो ट्रेन से आ रहे हैं उन ट्रेन से आने वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टिकट करते वक्त आप डाटा वगैरह तो देते ही हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और साथ में आपका टेम्परेचर वगैरह चेक होता है, तो वहाँ पर कोई टेस्टिंग नहीं होने वाली आपकी। तो अभी ना ही कोई रजिस्ट्रेशन का चक्कर है, रजिस्ट्रेशन भी अभी कोई लिख कर नहीं आया कहीं पे भी कि रजिस्ट्रेशन करा के कुंभ आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल है, सब कोई आए। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको सब दिखेगा, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है डर की बात। आप आ सकते हैं कहीं से भी, बस आप बीमार ना हो। बीमार होने पर थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। तो आप बीमार होंगे, अगर टेम्परेचर आ गया तो क्या पता वो आप लोगों का रैंडम टेस्टिंग करें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगी, और अब मास्क तो लगा के ही रखना, बस इतना ही है। तो दोस्तों, ये सब जो चीज़ें शुरू हुई हैं इन सब में रेलवे का बड़ा ही हाथ रहा, क्योंकि कुंभ अगर होगा आगे 4 महीने जो चलेगा, अभी शुरुआत हो चुकी है, इसमें रेलवे ही है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन बनेगा लोगों का। तो ऐसे में हरिद्वार की जितनी भी ट्रेनें स्टार्ट हुई हैं धीमे धीमे मैंने हर किसी की जानकारी आपको दी है। डबल लाइन चालू होने की जानकारी मैंने आपको पूरी दी है। रेलवे प्रोजेक्ट, रेलवे रीमॉडर्नाइजेशन, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आ गई थी बारी सर्विस की, जो कि अब देनी थी सब कुछ होने के बाद। तो सर्विस में अब पहले दिन 14 तारीख को स्नान हुआ, उसमें लगभग 9,79 लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया इस दिन। और इस तरीके से हमें पता लगता है कि ज़्यादा जनता नहीं आई ट्रेन में, और ट्रेनों में भीड़ भी नॉर्मल बताई जा रही है, अखबार में जैसे आया है। लेकिन रेलवे ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, तो रेलवे ने बताया कि उनकी तरफ से कोई परेशानी हुई नहीं है। सेकेंड सीटिंग के जो 2S जो जनरल वाले कोच हैं, वहाँ पर जो है जो लोगों की संख्या वो अच्छी खासी थी, नॉर्मली आराम से लोग बैठ के गए। पहले वाला कोई सीन नहीं है कि जनरल में सब ठूस ठूस के जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ ट्रेनें मैंने भी देखी तो वो बिल्कुल नॉर्मली चली गई, जितनी भरी होनी चाहिए उतनी ही भरी थी। अब दोस्तों, बात आती है उत्कल एक्सप्रेस की। 1969 में चली थी ये ट्रेन। अब जो ये उत्कल एक्सप्रेस है, ये हरिद्वार तक बाद में एक्सटेंड होने के बाद पूरी हरिद्वार उत्कल से जाने लगी। और जो ये ट्रेन है दोस्तों, ये लगभग जो सफ़र तय करती है 2,367 किलोमीटर का। इस सफ़र को तय करने में ये 47 घंटे 35 मिनट लेती है, और लगभग इसके जो हॉल्ट हैं 75 हॉल्ट हैं। तो ये जो है ये पुराना टाइमिंग के हिसाब से अभी नहीं चलेगी, तो पता नहीं कौन सी उसमें रेक लगाएंगे और किस तरीके की उसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। एज आ स्पेशल ट्रेन चलेगी या फिर कैसी चलेगी पता नहीं। 49 km/h की इसकी एवरेज स्पीड है। तो ये एक ICF ट्रेन है, इतनी ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है। लगभग अब मैं बताऊं तो, क्योंकि मैं भी सफ़र करता आ रहा हूं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के अंदर से जाती है ये, इनको जोड़ती है आपस में। कई सारे लोगों के मेरे पास अब कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत कमेंट
ट्विटर खोल के देखा तो ट्विटर पे भी कमेंट्स, कुंभ को लेकर के लोग इस ट्रेन को चाहते हैं कि स्टार्ट हो। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं कहीं कहीं सिटीज़ में कोविड की वजह से, जो लोग कहीं कहीं काम करने के लिए आए हैं दूर। उत्तराखंड के लोग हैं, झारखंड गए हुए हैं, या झारखंड के लोग हैं उत्तराखंड आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कनेक्टिविटी कौन सी ट्रेन देगी? सिर्फ ऐसी ही ट्रेन दे सकती है। इसके बाद ईस्ट कोस्टल रेलवे की ये जो ट्रेन है, रेक है उनकी जिम्मेदारी बन कि कोई ना कोई वो एडवाइजरी जारी करते कुंभ से पहले, लेकिन उन्होंने कोई पुख्ता जानकारी दी ही नहीं, ना ही एनआर की तरफ से कोई जानकारी मिली। इससे पहले न्यूज़ आई कि 10 जनवरी को चलेगी, नहीं चली। उसके बाद 14 और 15 जनवरी के लिए मध्य प्रदेश का चाहे नई दुनिया अखबार हो जो ग्वालियर में भी आता है तो वहाँ पर छपा, हिंदुस्तान अखबार में छपा, जमशेदपुर के अखबार में छपा, और न जाने कितने अखबारों में छपा कि ये ट्रेन चलने वाली है। अब लोग यही चीज़ें पूछते रहे ट्विटर पर, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जितना भी मैंने रिसर्च करी है उतने में मुझे यही मालूम पड़ता है कि रेलवे की तरफ से खुफिया जानकारी इतनी है कि रेक तैयार होने चला गया है। जो रेक है उसको तैयार करने के लिए कह दिया गया है। ईस्ट कोस्टल रेलवे जो है वो तैयार कर रहा है इसके रेक को, और हरी झंडी कभी भी मिल सकती है। न्यूज़ ये भी आई थी, सूत्रों से बता रहा हूँ, रेलवे बोर्ड ने इसको मंजूरी भी दे दी कि चलाई जाएगी। लेकिन अभी लोकल न्यूज़ से ये पुख्ता नहीं हो जाता कि ये ट्रेन चल जाएगी बहुत जल्दी। कभी भी चल सकती है, क्योंकि 15 की बात हुई, आज भी नहीं चली। IRCTC में इसका शेड्यूल भी नहीं आया। तो ये जो हो रहा है दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि ट्रेन का रेक तो तैयार होने चला गया, लेकिन रेलवे भी फैसला नहीं ले पाया कि किस तरीके से इस ट्रेन को चलाना है। क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ को जोड़ने वाली है, तो कोविड का भी कुछ मैटर हो सकता है, गवर्नमेंट सोच रही हो। इस कुंभ के टाइम पर अगर जगन्नाथपुरी हरिद्वार से कनेक्ट नहीं हो पाता है तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली ही बात कहूँगा मैं इसको। अगर रेलवे इतना ज़्यादा धीमा काम कर रहा है इन ट्रेनों को खोलने में, जो ट्रेनें इंपॉर्टेंट थी। नई उज्जैनी एक्सप्रेस जो कि इंदौर देहरादून एक्सप्रेस बन के भी चलती है, वो भी नहीं खोली गई, और देहरादून चेन्नई एक्सप्रेस भी नहीं खोली गई। उत्कल एक्सप्रेस का तो एक्सटेंड भी किया गया है योगनगरी ऋषिकेश तक। तो ये एक्सटेंड होने वाली ट्रेनों में सिर्फ यही ट्रेन रह गई मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले वाली जो बताई गई थी वो तो सारी एक्सटेंड हो गई और चलने भी लगी। जैसे कि योगा एक्सप्रेस को ले लीजिए, तो बहुत सारी ट्रेनें चलने लगी हैं, लेकिन उत्कल एक्सप्रेस नहीं चल रही है। इस चीज़ का तो खेद मुझे भी है, क्योंकि मुझे भी इस ट्रेन से जाना आना होता है। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किया है, तो आप लोगों के साथ मैं हूँ, मैंने बात को रखा है। अब आपको इतना मैं बता सकता हूँ कि रेक तो तैयार हो रहा है, और लेकिन डेट कोई फिक्स नहीं है। तो किसी भी डेट पर विश्वास मत कीजिए। कई सारे अच्छे न्यूज़पेपर्स दे रहे हैं न्यूज़, लेकिन उनकी न्यूज़ तो बिल्कुल सच हो ही नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब तक कोई सर्कुलर नहीं सामने आता एग्जैक्टली जिसमें टाइम टेबल लिखा हो, तब तक हम नहीं कह सकते कि IRCTC पर ये कब लिस्ट होगी। बाकी मैं तो इस वीडियो के माध्यम से रेलवे को यही कहना चाहूँगा, कई सारे लोग हैं जो इस ट्रेन का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग इस एरिया में देखिए, और बाकी और भी जो ट्रेनें हैं उनको भी देखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।